अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब से थोड़ी देर पहले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ओबीसी समाज के और ओबीसी कम्युनिटी में जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है उसके चीफ मिनिस्टर, 2 बार के विधायक को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया शिवराज सिंह चौहान की कीमत पर। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्ड्स धीरे धीरे ओपन कर रही है। इस बीच कल एक और घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ जिस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आकाश आनंद उनके भतीजे अब बीएसपी के नए डिप्टी सुप्रीमो होंगे जो मायावती की गद्दी पर बैठेंगे आगे चलकर। इस परिवर्तन के क्या संकेत हैं और इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अपोजिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक और बहुत तगड़ी गेंद फेंकी, एक बाउंसर मारा है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। मोहन यादव उस कीमत पर बने हैं जिस कीमत पर शिवराज सिंह चौहान आते हैं। शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे ताकतवर नेताओं को बिठाकर गद्दी दी गई मोहन यादव को। बहनों भाइयों, इसके राजनीतिक मायने हैं और इसको एक सामाजिक ताने बाने से भी जोड़कर देखना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि राजनीति में राजनीतिक दल कोई भी काम यूं ही नहीं करते हैं। हर कदम बहुत नपातुला होता है और हर कदम के पीछे उनका एक विज़न होता है पॉलिटिक्स में, जिसको वो आगे चलकर लागू करने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ी कम्युनिटी से आते थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में अब जितना कैरियर था वो पूरा कर चुके। अब या तो उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा या फिर संगठन में कोई और काम दिया जाएगा। फिलहाल वो मुख्यमंत्री या स्पीकर के पद से में बीजेपी ने उनको एकमेंडेट नहीं किया। वहीं रमन सिंह को छत्तीसगढ़ से हटाया, उन्हें स्पीकर बना दिया और आदिवासी नेता को लेकर आए छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर। तो आदिवासी, ओबीसी अब राजस्थान भी कल तक डिसाइड करेंगे। आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी ऑफिशियली क्यों घोषित किया? वैसे उन्होंने 2017 के पहले ही, जब वो सत्ता में थी तभी उन्होंने नाम लिखकर एक लिफाफा बंद कर दिया था, तब नाम की घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन 2017 के चुनाव में उनकी लॉन्चिंग की गई थी सहारनपुर से इस उम्मीद के साथ कि वो बसपा में कुछ बहुत बड़ा करिश्मा करेंगे। मायावती ने उनको ऑफिशियली अपना उत्तराधिकारी कल घोषित कर दिया है। मायावती ने इस वक्त ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या इस वक्त चल रहा है कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा? बीएसपी अपने जन्म काल से लेकर जब अपने सत्ता के चरम पर पहुंची थी, उसके बाद अपने पतन के दौर से गुजर रही है। बीएसपी का वोट प्रतिशत, बीएसपी के विधायकों की संख्या पाताल तक पहुंच चुकी है। सिर्फ एक एमएलए उनका उत्तर प्रदेश की असेंबली के भीतर है, जबकि यही उत्तर प्रदेश है जहां 226 विधायकों के साथ कुछ साल पहले मायावती ने हुकूमत की थी। मायावती का सितारा क्यों अस्त हो रहा है और क्या आकाश आनंद बीएसपी का बेड़ा पार लगा पाएंगे? इस उत्तराधिकार के क्या मायने हैं और मायावती ने अपने भतीजे को ही क्यों चुना? क्या उनके भतीजे में उनके जैसी राजनीतिक काबिलियत है? क्या उनके भतीजे में उतनी प्रशासनिक क्षमता है? क्या उनके भतीजे ने समाज में जो कुछ भी अव्यवस्थाएं या कुव्यवस्थाएं रही हैं उन्हें नज़दीक से देखा है? शायद नहीं। मायावती एक बहुत विराट अनुभव वाली नेता हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और फिर उतार, द राइज फॉल एंड राइज एंड अगेन फॉल, ये मायावती ने अपनी ज़िंदगी में अब तक देखा है और देख भी रही हैं। तो फिर उन्होंने आकाश आनंद को गद्दी सौंपने का फैसला क्यों किया? क्या कारण परिवारवाद है या फिर मायावती को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो मिशन कांसीराम जी के साथ मिलकर शुरू किया था उसको अब आकाश आनंद भी ही बढ़ा सकते हैं? इन कारणों की विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि जातीय जनगणना के जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने पूरे देश में एक माहौल बनाया था वो इन चुनावों में चला नहीं, उतना कारगर नहीं रहा। ऐसे में बीजेपी को ये समझ में आ गया कि मुद्दा भले नहीं चला लेकिन कास्ट सेंटिमेंट्स लोगों के दिलों में है। उसको कैसे मीट आउट करना है? उनको लीडरशिप देकर या उनको सरकार में नेतृत्व देकर या हिस्सेदारी देकर, चाहे वो आदिवासी हों, शेड्यूल्ड कास्ट हों या फिर ओबीसी हों।
इस पॉलिटिकल मूव को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर भारत की राजनीति में इन दो जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं राजनीति की दिशा में, उसके मायने क्या हैं, उसका आने वाले चुनाव में जो अपकमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसमें इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इस पर विचार करने की, मंथन करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आज ये डिबेट आमंत्रित की है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। सोनिया बहन जब उत्तराधिकारी बनाए तो वो जहाँ भी चाहेंगी वहाँ भेजेंगी, जहाँ की वो जिम्मेदारी, जहाँ लगेगा कि यहाँ उनकी आवश्यकता है वहाँ वो जाएंगे। पूरे देश में हम लोग और पूरे देश के लोग पलके बिछाए बैठे हैं। युवा नेतृत्व उनको मिला, उनको नेता मिला है, तो लाखों कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के जो युवा है उनमें जोश है। ऐसा तो है नहीं कि उनके पास केवल आकाश आनंद जी ही श्रेष्ठ कार्यकर्ता है। बड़ी पार्टी है तो बड़ी संख्या में उनके पास अनुभवी, योग्य और श्रेष्ठ कार्यकर्ता रहे होंगे, और उनकी जो क्षमता है उस क्षमता केवल यही है, उनकी सिद्ध विशेषता यही है कि वो मायावती जी के परिवार की व्यक्ति है, और उन्होंने भी अपनी विरासत को बढ़ाने का काम आकाश आनंद जी को दिया है। ये कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति का ही। काशीराम जी ने, जिन्होंने पूरी मेहनत की, पैदल चलकर, साइकिल चलकर, चला करके एक पार्टी बनाई, उन्होंने बाद में मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वो इस तरह के बारे में क्या सोचते थे, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है और ये मायावती जी का अपना अंदरूनी मामला है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुजन समाज पार्टी का इंटरनल मामला है। हम आकाश आनंद जी को शुभकामनाएं दे सकते हैं और हम पूरी आशा रखते हैं कि जो काशीराम जी का मिशन था उसको वो आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से वो एक नवयुवक हैं और नए कंधों पे मुझे लगता है वो भविष्य है शायद उस पार्टी का, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छी बात है। बहनों भाइयों, इस राजनीति के एक व्यापक कैनवस पर एक बेहतरीन पैनल के साथ आज डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल हैं, पूर्व मिनिस्टर हैं और अभी इस वक्त एमएलसी हैं, अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष हैं और दलित समाज के जाने माने लीडर हैं।